सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमरदीप, प्रवक्ता हिंदी, शिक्षा भारती विद्या निकेतन कलायत से आपके समक्ष ऑनलाइन कक्षा लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कविता चली हुई है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। उसके 2 काव्यांश हम कर चुके हैं। प्रिय बच्चों, आज हम उसका काव्यांश नंबर 3 करेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनी पुनी मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मोरी जाही, देखी कुठारू सरासर वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ रहु धनुबान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो वार्तालाप चली हुई है उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी हंसकर लखन लक्ष्मण जी बोले, बोलते हैं मृदुबानी कोमलवाणी। परशुराम जी के शब्दों को सुनकर लक्ष्मण जी कोमलवाणी में बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, कि अरे ये मुनि तो हमें केवल कायर डरपोक ही मान रहा है, जो बार बार इस राजसभा में आकर सभी को मारने की धमकी दे रहा है। पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू, पुनी पुनी बार बार मोही मुझे दिखा रहा है कुठारू कुल्हाड़े को, जो मुझे बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखा रहा है। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ा देना, फूंकी फूंक मारकर, पहाड़ू पहाड़ को, कि जो पहाड़ को ही एक फूंक मारकर ही उड़ा देना चाहते हैं। इस प्रकार की जो डींगे हैं परशुराम जी राजसभा के अंदर बोल रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, कुम्हड़ बतिया बेटा होता है एक ऐसा फल होता है जो एक हाथ लगाने मात्र से ही अपनी डंठल से गिरकर अलग हो जाता है। यहाँ पर एक सबसे कमजोर फल के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ पर एक काशी फल के समान कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाही, जो आपकी एक तर्जनी उंगली मात्र को देखने से ही मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासर वाना, मैं कछु कहत सहित अभिमाना, कि हे भगवान, मैंने तो आपके पास कुल्हाड़ा धनुष और बाण को देखकर ही अभिमान के साथ, गर्व के साथ आपसे ये बातें की हैं। भृगुसुत, यहां पर बच्चों भृगुसुत का अर्थ होता है भृगु, जो भृगु वंश है, सुत पुत्र, यहां पर इसका प्रयोग भी परशुराम जी के लिए किया गया है। समुझी, मैंने आपको भृगु वंश में उत्पन्न हुए समझकर, जनेऊ बिलोकी, और आपके गले में जो आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, जो कछु कहूं सहो रिस रोकी, कि आप मुझे जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। आप अपने हृदय के अंदर जो आपका गुस्सा है उसे मत रोकिए। सुर देवता, महिसुर धरती के देवता ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरुगाई और गायों पर, हमरे कुल इन पर न सुराई। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल के अंदर, हमारे रघुवंश के अंदर देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाता। बधे पापू, अगर हम इनका वध कर दें तो हमें पाप लगता है।
हारें अपकीर्ति, अगर इनसे हम हार जाएं तो हमारा अपयश होता है, जो हमारी कीर्ति है वो समाप्त हो जाती है। मारतहु पापर्य तुम्हारे, हे भगवान अगर आप मुझे मारोगे भी तो मैं आपके चरणों में पड़ जाऊंगा। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन, एक एक वाक्य करोड़ों धनुष बाणों के समान है, बहुत घातक है। व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही अपने साथ धनुष बाण और कुल्हाड़े को रखते हैं, आपके वाक्य तो इंसान को वैसे ही मार देंगे। जो बिलोकी अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, यहां पर लक्ष्मण जी के कहते हैं कि हे महामुनि जी अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो, आपका अपमान किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। मुनि सरोस भृगु वंश मणि का प्रयोग भी यहां पर परशुराम जी के लिए किया गया है। बोले गिरा गंभीर, कि लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी बड़ी गंभीर वाणी में बोलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा काव्यांश नंबर 3। धन्यवाद।